नमस्कार, स्वागत है आपका ज्योतिष जराट के देख रहे हैं आपके साथ। मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी। भैया, किस्मत एक गीत है, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत का लिखा कौन टाले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया। एक बार हमने बोला एक कार्यक्रम में, और आप लोगों के सामने भी बहुत बार बोला है कि को लोग पूछते भाग्य क्या है, तो मैंने उत्तर दिया कि जो अपने हाथ में नहीं वही भाग्य है। अगला प्रश्न हमने किया कि आप बताओ कि अपने हाथ में क्या है। अपने हाथ में है क्या? नथिंग। वो 12 राशियां, नवग्रह, मूल ग्रह 9 और 27 नक्षत्र, इन्हीं पर निर्भर करता है हमारा भाग्य। हम कुछ करें, वह कार्य संपन्न होकर उसका फल हमें मिल जाए, ये भाग्य में है। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने फल की इच्छा के लिए अर्जुन को मना कर दिया। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ मतलब नहीं, संस्कृत में माँ मतलब नहीं होता है। माँ फलेषु कदाचन, कभी फल के बारे में न सोचो, चिंता ना करो, कर्म करो, क्योंकि उन्हें पता है कि फल अपने हाथ में है ही नहीं। अपने हाथ में फल है ही नहीं। अगर फल कह देते कि किस्मत से मिलेगा, तब तो पूरी कीदा का कर्म वाला मामले चौपट हो जाता। तो बड़ी चालाकी से कह दिया गया, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु। काहे न सोचे हम। अब भैया, इतनी मोटी किताब में से मान लो इतना पढ़ लिया, 500 पेज पढ़ लिया 1000 पेज में से, तो 500 पेज में से 10 प्रश्न की उम्मीद काहे न करें हम? आप बताओ ना, हम काहे न करें? 500 पेज में से 10 प्रश्न की उम्मीद हम क्यों न करें? इसलिए कि कृष्ण ने कहा कि फल ना सोचो। सोचेंगे, मानव स्वभाव है, कैसे नहीं सोचेंगे। तो मानव और भगवान में अंतर क्या बचेगा? तो मानव योनि में आए तो उतना तो स्वभावतः है, इतना तो प्रकृति प्रदत्त है, उससे भाग कहाँ सकते? उनके कह भर देने से थोड़ी होता है। कितने लोग नहीं सोचते? सब सोचते हैं, सब सोचते हैं। कैसे नहीं सोचेंगे? हम चलें और हम सोचबे नहीं करें कि हम पहुँचेंगे, एकदम सोचेंगे कि पहुँचेंगे। तो ये सब लड़ाई है जबरदस्ती वाली। आज हम एक ऐसे राशि की चर्चा करने जा रहे हैं जिस राशि की किस्मत बार बार गच्चा देती है, बार बार धोखा देती है, और उसके पीछे बड़ा सटीक सा ग्रहीय कारण है। सबसे पहले उस राशि का नाम जान लीजिए कि वो राशि कौन सी है। मित्रों, वो राशि है जिसकी किस्मत के सितारे बार बार धोखा देते हैं, बार बार परेशान करते हैं धोखा देकर। जैसे वो 100 पे पहुंचता है, अचानक से फिर 0 से शुरू करना पड़ता है। और वो राशि कोई और नहीं, वो राशि है कन्या राशि, वर्गो। अगर लग्न है कन्या तो भी आप जोड़ लीजिएगा। कन्या लग्न, कन्या राशि के लोगों के किस्मत के सितारे सदैव धोखा देते हैं। एक कारण है, पंचमेश और खष्ठेश दोनों शनि है, पहली कारण। दूसरा कारण, 12वें भाव का स्वामी सूर्य 6ठे भाव के स्वामी से एंटी हो जाता है। यह बहुत बड़ा कारण है। इस वजह से कन्या राशि के लोगों को सदैव धोखा मिलता है अपनी ही किस्मत से। 100 पढ़ के जाएंगे, साला एक को नहीं फंसेगा, पता नहीं कहां से प्रश्न आ जाएगा। 99 से फिर वही सांप सीढ़ी वाला खेल, सांप काटा और 1 पे आ जाओ, 99 0 हो गया। ये मेहनती जबरदस्त होते हैं, कारण पराक्रम भाव में इनके मंगल की राशि वृश्चिक पड़ती है, तो खूब मेहनत प्रकृति कराती है, लेकिन परिणाम के समय में श्रेय कोई और ले जाता है, इनके हाथ कुछ नहीं आता है।
तो सबसे बेचारी राशि भाग्य के अनुसार अगर देखी जाए तो कन्या वालों की है। अब क्या करें ये प्रयोग जिससे इस प्रकार के दंशों से ये भविष्य में कुछ हद तक बच सके। वैसे तो किस्मत का लिखा कौन टाले मेरे भैया, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आओ ना, एस्ट्रो फ्रेंड है तो थोड़ा सा पॉलिश तो किया ही जाएगा, हल्की फुल्की चमक तो आ ही जाएगी। बहुत आसान सा एक प्रयोग बताते हैं, आंख बंद करके करिएगा ठाकुर जी की। आंख बंद माने विश्वास करके, ये नहीं प्रयोग में करने लग गए आंख बंद करके। अभिधा व्यंजना लक्षणा से कई बार व्यंजना ले लिया करिए, आंख बंद करके मतलब विश्वास करके कर लीजिएगा। 108 उड़द के दाने ले लीजिए, रात भर अपने सिरहाने किसी कागज़ में लपेट के सोइए और सुबह इसे किसी पौधे के नीचे डाल दीजिए। 11 दिन लगातार करिए और 1 महीने शांत हो जाइए। अगले महीने फिर करिए। नो नॉनवेज, नो पत्थर। अगर आपकी राशि या आपका लग्न कन्या है तो राम बाण प्रयोग यह ये जरूर फायदा देगा, भरोसा रखें। फिर नहीं कहेंगे कि किस्मत बार बार गच्चा दे जाती है। हमें अनुमति दीजिएगा, 30 सितंबर से 6 अक्टूबर पितृण शांति यज्ञ आयोजन करने जा रहा हूं मैं। गया जी में भागवत भी होगा, आप आ सकते हैं, सब परिवार आ सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल अभी चंडीगढ़ आ रहे हैं 29 और 30 अगस्त को, और 2 सितंबर से पटना, रांची, कलकत्ता, लखनऊ। नमस्कार।